जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का कार्यदेव टोने टोट के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, घर पर की जाने वाली सात्विक साधना लेकर आए दोस्तों। प्री की साधना लेकर आए दोस्तों। बहुत ही उत्तम है, बहुत ही सरल है दोस्तों। इस साधना को किसी भी दिन कर सकते हो। इसमें जो कोई खर्चा नहीं और कोई सामग्री जो इसमें लगेगा ना, देखो, जिसे सूप या सूपा बोलते हैं, आपके घर में परिवार में अवश्य रहा होगा। ये हमने किसी से मंगवाया है, हमारे पास तो नहीं था, क्योंकि हमारा जो कुछ मतलब कि जो जिसकी चावल या फिर जो है आटा जो है मार्केट से आता है। फिलहाल जो किसान भाई हो, किसी के घर पर आपको मिल जाएगा। आपके पास चाहे मतलब कि लकड़ी वाला हो, ठीक है, या फिर जो है लोहे का या फिर प्लास्टिक का कोई भी रहा हो, ठीक है, वो आप देख लेना आपके पास क्या है। यदि आपके पास मतलब कि प्राकृति है ना, प्रकृति के द्वारा जो मतलब लकड़ियों के द्वारा या फिर जो सीखों के द्वारा बनाया जाता है ना, तो उसका भी यूज़ कर सकते हो, वो तो सबसे उत्तम रहेगा। हम तो केवल आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों, आपको सूपा लेना है, ऐसा नहीं है लोहे का ही चलेगा, ठीक है? लोहे का, टीन का या फिर आपके पास कोई भी रहा हो ना, ये सबसे उत्तम तो लकड़ी का, ठीक है? लकड़ी का नहीं है तो ये भी आप प्रयोग कर सकते हो, लेकिन ये सूपा होना चाहिए दोस्तों, ठीक है? और आपको करना क्या है, आपको अपने घर की देखो, ये चौखट डेरी बोलती है ना, ये इधर भी किवाड़ है और इधर भी किवाड़ है ना? ये बीच वाली देखो, ये चौखट रहती है, जैसे चौखट या फिर आपकी भाषा में डेयरी या फिर जो है जब जो भी आपको हम दिखा रहे हैं लाइव, ठीक, आपको यहाँ पर ही साधना करनी है। इस साधना को किसी भी दिन कर सकते हो। तो दोस्तों, हम आपको एक एक करके ये समझाएंगे, गहराई से बताएंगे। बताने से पहले हम आप सभी लोग कुछ कहना चाहते हैं कि हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सके, लाभ उठा सके। दोस्तों, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। इस साधना को 9 बजे से लेकर आप रात्रि के मध्य रात्रि अर्थात 12 बजे तक आप संपन्न कर सकते हो। कोई खर्चा नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं दोस्तों, ठीक है? हमने सामग्री, आपको कोई सामग्री, कोई धूप दीप नहीं लेना है, केवल केवल सूप लेना है, जिससे अनाज फटका जाता है, फिर अनाज को साफ किया जाता है। आपकी भाषा में जो भी बोलते हैं, कोई भी रहा हो, हमने आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है? आपको जो डेयरी, जो मेन डेयरी रहती है ना, मतलब कि मेन दरवाजा रहता है, उसकी जो डेयरी नीचे वाली, ये तो दरवाजा हो गया, ठीक है? ये तो ऊपर का साइड का जो रहता है, इसको तो दरवाजा बोलते हैं, किवाड़ बोलते हैं इसको, ठीक है? लेकिन नीचे की चौखट रहती है ना, नीचे की दीवार रहती है, चौखट रहती है, इसके अंदर देखो, ये चौखट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये चौखट रही, ठीक है? उसके अंदर आपको इस सूपे को रखना है, उसके अंदर जो है सूपे को रखना है, बिल्कुल बाहर की तरफ। को दोस्तों, अंदर को तो जो है मकान रहा, ठीक है? आपको ये चौखट देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है चौखट रहती है इसकी, मतलब डेयरी चौखट आपकी भाषा में जो भी बोलते हैं, ठीक है? तो इसे जो है मकान के अंदर ही रखना है, बाहर नहीं रखना है। ये किवाड़े रहीं, आपकी भाषा में जो भी किवाड़े रहते हैं, ठीक है? अंदर की तरफ रखना है, क्योंकि अंदर की तरफ है ना ये, आजकल पता नहीं किस किस प्रकार के किवाड़े, फिर जो तो लकड़ी की है, ये लकड़ी की चौखट रही, ये लकड़ी के किवाड़ रही, ठीक है? तो आपकी भाषा में ऐसा नहीं, लकड़ी का कोई भी हो, लेकिन आपको चौखट से मतलब है, ठीक है? तो आपको करना क्या है, शाम के 9 बजे से लेकर रात्रि के मध्यरात्रि 12 बजे तक आपको करनी है दोस्तों, ठीक है? नहा धोकर तैयार होना है, पाक शुद्ध होना है, पवित्र हो जाना है, ठीक है? और जो आपके पास जो हमने सुबह बताया, इसे जो साफ कर लेना है, इसे जो है साफ कर लेना है, साफ साफ करके 9:30 बजे, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना, आना जाना बंद कर देना होगा। आपको आना जाना पहले ही, आपको जो भी सामग्री लेकर आनी है या फिर जो भी करना है, पहले ही कर लेना है। एक बार आपने इसको रख दिया तो दोबारा इसे हटा नहीं सकते जब तक आपका साधन सफल नहीं हो जाए, क्योंकि बाहर आओगे जाओगे तो मतलब इसे, मतलब आओगे जाओगे तो इसे उलांग कर जाना पड़ेगा, तो खंडित हो जाएगा, ठीक है? तो आपको जो है पहले से ही सब कुछ लाकर, जो भी मार्केट से जो कुछ भी लाना हो, पहले से ही बाहर जो भी कार्य हो पहले ही संपन्न कर लेना है, ठीक है? तो 9:30 बजे इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि जो भी शोर शराबा रहेगा शांत हो जाएगा। 9:30 बजे मतलब 9 बजे से लेकर 9:30 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे, फिर मध्य रात्रि के 12 बजे तक आप जो संपन्न कर सकते, ठीक है? बिल्कुल इसी प्रकार आपको नहा धोकर तैयार हो जाना है, शुद्ध शाकाहारी रहना है, नॉन मिर्च, मीट मछली का कुछ भी सेवन नहीं करना है, भोजन करो तो सात्विक करना है, ठीक है? बिल्कुल सूपा इसी प्रकार आपको रख देना है। देखो दोस्तों, हम तो जो है घर के बाहर की तरफ हैं, ठीक है? आपको अपने घर के अंदर की तरफ रहना होगा। आपको जो है अपने घर की अंदर की तरफ रहना होगा, ना कि बाहर की तरफ, ठीक है? सूपा इसी प्रकार रखने के बाद में आपको अपने घर में ही जो भी आपका कार्य है, मतलब आपको जो भी कार्य संपन्न करना चाहते हो या फिर बैठना चाहते हो, लेटना चाहते हो, आप लेट भी सकते हो, बैठ भी सकते हो। इस बात का ध्यान रखना, किसी के साथ ना ही लेटना है, ना ही बैठना है, और जो है मतलब कि सोना चाहो तो चारपाई पर ना ही सोना है, ना ही बैठना है, ठीक है? इस बात का भी ध्यान रखना हो, ठीक है? अब मान लीजिए आपने 9:30 बजे, ठीक है?
साढ़े 9 बजे या फिर 9 बजे, साढ़े 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, साढ़े 11 बजे, ठीक है? आपने ये संपन्न किया। ये जो है दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि सुपा जो होता है वो अन्न के लिए या धन संपत्ति के लिए, ठीक है? ये मैसूर होता ये है ही इसी के लिए दोस्त, ठीक है? इससे जो है इसकी काफ़ी तरह के प्रयोग होते हैं जिसके या फिर आपकी गृहस्थी में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गेहूँ के लिए, धान के लिए, बाजरे के लिए, उर्द के लिए, काफ़ी प्रकार की जो है नेगेटिव मतलब कि एक प्रकार की जो है जिसकी आपकी भाषा में जो भी कूड़ा-कचरा जो भी बोलते हैं वो बाहर किया जाता है दोस्त, ठीक है? नेगेटिव तो नहीं कूड़ा-कचरा, लेकिन उसे अच्छे से शान में से निकाला जाता है दोस्तों। समझा रहे हैं, समझाने वाली बात है, आप गलत ना लें। तो इसमें जो है आपने किया, ठीक है? तो ये खाली रखा है, ये जो है खाली रखा है, हमेशा ध्यान रखना आपने देखा होगा कि ये भरनी को, इस सूपे को और चलनी को, ठीक है? इसका काफ़ी महत्व रहता है। भरनी हो गया, भरनी एक तो भरनी मिट्टी लग जाती है, भरनी हो गया और चलनी हो गया और सूपा हो गया, ये सूप या सूपा बोलते हैं, ये बहुत ही महत्व रखता है दोस्तों, ठीक है? ये जो हमेशा अपने घर पर टूटा-फूटा नहीं रखना चाहिए, ठीक है? तो आपने तो केवल खाली ही रखा है, इसमें है थोड़ी कुछ, इसमें है थोड़ी कुछ जो मददगार परियाँ होती हैं, जिसकी हमने पहले कई वीडियो में बताया है, जैसे मददगार परियाँ हो गईं या फिर जो है धनदायिनी, एक प्रकार से आप कह सकते हो धनदायिनी परियाँ हो गई ना, वो रात्रि में विवरण करती हैं। हर किसी के घर से, घर के पास से होकर या फिर घर के समीप से होकर अवश्य आती हैं। हर किसी के मतलब कि घर पर वो अंदर तो फ़िलहाल नहीं, क्योंकि आपके जो हैं कुल देवी-देवता घर में नहीं घुसने देते, तो वो बाहर से ही देख लेती हैं, यदि किसी को हमारी आवश्यकता है, तो वो कोई ना कोई संकेत हमें दे देगा, ठीक है? और आपने ये संकेत दे दिया कि आपके पास कुछ नहीं है, खाली है, ना ही तो इसमें चावल है, ना ही तो गेहूँ है, ठीक है? अब ज़ाहिर-सी बात है, गेहूँ, चावल लेने के लिए पैसा होना चाहिए, ठीक है? इसमें पैसा होना चाहिए, ठीक है? तो जितना भी बड़ा आपका पात्र रहा होगा, जिसमें जितनी भी धन संपत्ति आने की क्षमता होगी ना, मतलब इसके बराबर, ऐसे नहीं पूरा चट्टा लग जाए यहाँ तक, जिसके बराबर आप जो है मान लीजिए आप गेहूँ अपना खुद लेकर चलो, आप जो है गेहूँ भरो, इसमें चावल भरो, तो इसकी क्षमता के हिसाब से ही तो भर पाओगे, ज़्यादा थोड़ी भर दोगे, ठीक है? उसी प्रकार जिसमें जितनी आने की क्षमता है ना, हमने आपको पहले बता दिया, गेहूँ, धान खरीदे, बाजरा खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए, ठीक है? तो आपको यहाँ पर जितना भी इसमें आ सकता है आपको देकर चली जाए, इसमें रखकर वो चली जाएगी दूध, ठीक है? 12 बजे अपना सुबह आप देख लेना जाकर कि आपको बस सोना नहीं है, 12 बजे ध्यान रखना, 12 बजे तक जगते ही रखना है, ठीक है? जैसे ही 12 बजे, तो आपको 12 बजे के बाद में सूपा अपना देखना है, ठीक है? देखने के बाद में इससे जो भी इसमें आपको आपको प्राप्त हुआ है, धन संपत्ति जो भी प्राप्त हुआ है, ठीक है? अपने काम में प्रयोग कर सकते हो, उसमें जो हो मतलब थोड़ा-सा जो है आप अपने दान में भी प्रयोग कर लेना दोस्तों, ठीक है? इससे ये होगा कि आपको भी आगे लग जाएगा, आपको भी उसमें मतलब कि सफलता, आपको कोई नेगेटिव प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा और आपका पुण्य भी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों बस उसके बाद में इस सूपे को स्वच्छ साफ करके अपने काम में आप ले सकते हो। वैसे भी स्वच्छ साफ है, अपना घर का ही है, बाहर में थोड़ी रखा है आपने, ठीक है? तो दोस्तों इस साधना को करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, जो भी समस्या है उस समस्या से बाहर निकल सकते हो। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित लाभ उठा सकें। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता काली।